फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक जादुई मछली की कहानी। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगेगी हमें पता नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आसमान में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। दीनू अपनी पुरानी फटी हुई जाल कंधे पर रखे समुद्र के किनारे खड़ा है। हवा ठंडी है, लेकिन दीनू के चेहरे पर थकान है। हे भगवान, आज तीसरा दिन है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। रजो का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। बस एक मछली, सिर्फ एक छोटी सी मछली दिला दो। दीनू जाल फेंकता है। कुछ देर बाद उसे जाल भारी महसूस होता है। वो उत्साहित होकर उसे खींचता है। जाल में एक छोटी सी मछली, चमकती हुई सुनहरी मछली फंसी है। अरे ये क्या? दीनू देखकर चौंक जाता है। ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह तो सोने की तरह चमक रही है। सुनहरी मछली। अचानक मनुष्य की आवाज़ में, मछुआरे भाई, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मुझे वापस पानी में जाने दो। मैं तुम्हें इसके बदले वो सब दूंगी जो तुम चाहोगे। तुम बोल सकती हो। तुम कोई साधारण मछली नहीं हो। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। मुझे प्राणदंड दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तभी नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम बात कर सकती हो, यह जानकर ही मुझे खुशी हुई। जाओ, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। दीनू मछली को पानी में छोड़ देता है। मछली एक लंबी छलांग लगाती है और गायब हो जाती है। दीनू खाली हाथ घर पहुंचता है। रजो दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। रजो बोलती है, आ गए खाली हाथ? क्या आज भी भूखे पेट सोएंगे? अरे रजो, सुनो तो, आज एक अद्भुत घटना हुई। मुझे एक बोलने वाली तुम्हारी सुनहरी मछली मिली थी। उसने कहा कि वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। तभी रजो चौंकते हुए बोलती है, क्या? और तुमने उससे कुछ नहीं मांगा? तुम सच में मूर्ख हो। देखो, हमारी झोपड़ी की छत गिर रही है। हमारे पास खाने का भी कुछ नहीं है। जाओ, अभी वापस जाओ और उससे कहो कि हमें कम से कम एक बढ़िया खाना और एक नया टब चाहिए। हमारा पुराना टब तो टूट चुका है। तब लेकिन रजो, वो बेचारी मछली तो पानी में चली गई, वापस कैसे आएगी? चुप रहो तुम। मुझे नहीं पता कैसे आएगी। तुम अभी जाओ, वरना घर में कदम मत रखना। दीनू चुपचाप वहाँ से रजो की कड़वी बातें सुनकर चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ समुद्र का पानी शांत है। दीनू किनारे पर खड़ा होकर मछली को पुकारता है, ओ सुनहरी मछली, ओ जादुई मछली, तुम कहाँ हो? मेरी पुकार सुनो। तभी पानी में हलचल होती है और सुनहरी मछली बाहर आती है। वह बोलती है, क्या बात है मछुआरे, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए? तुम्हें तो बता सकते हो। तुम तो मेरी इच्छा पूरी कर दोगी ना? मछली रानी, मेरी पत्नी रजो बहुत नाराज़ है। उसे एक नया टब चाहिए क्योंकि हमारा पुराना टब टूट गया है। तभी मछली बोलती है, जाओ दीनू, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दीनू वापस अपने घर आने लगता है, पर उसको डर लगा रहता है। वह सोच रहा था कि मछली की जादुई से टब नहीं मिला तो रजो मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। दीनू जब अपने घर पहुंचा तो वह देखता है कि रजो एक नए टब और चमकदार टब के साथ बैठी हुई है, लेकिन वह खुश नहीं थी। सिर्फ एक टब है? क्या तुम अंधे हो? देखो इस झोपड़ी को। जाओ और उस मछली से कहो कि हमें एक बड़ा पक्का घर चाहिए। मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। तभी मछुआरा बोलता है, संतोष रखना सीखो। अभी तो उसने टब दिया है हमें, इतने पक्के खुद रहना चाहिए, न कि लालच करना। रजो बहुत गुस्सा होकर दीनू को चिल्लाते हुए कहती है, तुम चुपचाप जाते हो कि नहीं? जाओ और घर
मांगो, यह मेरा आदेश है। नहीं तो घर के अंदर मत आना, समझे तुम। दीनू वापस आता है। इस बार समुद्र की लहरें अब थोड़ी तेज हो गई हैं। आसमान में बादल छाने लगे हैं। मछली रानी, मुझे क्षमा करना, पर मेरी पत्नी को अब एक पक्का घर चाहिए। इस बार मछली रानी नहीं निकलती है, सिर्फ उसकी आवाज़ आती है। दुखी मत हो दीनू, घर जाओ, उसे उसका महल जैसा घर मिल जाएगा। मछली रानी, तुम्हारा धन्यवाद, दीनू बोलकर उससे क्षमा मांगता है और फिर उसे बार बार आना। दीनू जब वापस घर आता है तो वह झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर देखता है। रजो वहीं पर खड़ी रहती है। अब तो खुश हो तुम रजो। समुद्र लेकिन रजो फिर भी खुश नहीं थी। वह अपने दीनू को बोलती है, यह तो बस ठीक है, मुझे इस गांव का मालिक बनना है, मुझे रानी बनना है और इस ऊंचे महल में राज करना है। जाओ उस मछली से कहो कि मुझे इस पूरे देश की रानी बना दे। दीनू हाथ जोड़कर रजो को समझाता है कि यह तुम क्या कह रही हो, हम साधारण लोग हैं, राजपाट हमारे बस का नहीं है। तभी रजो बोलती है, बहस मत करो, जाओ और उसे कहो कि मैं रानी बनना चाहती हूँ। दीनू बेबस और लाचार बना के वो वापस जाता है। समुद्र का पानी अब काला पड़ गया है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान आने के संकेत लग रहे हैं। मछली रानी, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी पत्नी की इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। उसे खुश करना चाहता हूँ, पर अब डर लगने लगा है। अब वो रानी बनना चाहती है। फिर से मछली रानी सामने नहीं आई, पर उसकी आवाज़ फिर से आई और कहा, दीनू, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, वो रानी बन जाएगी, जाओ तुम यहाँ से। तब दीनू वापस आता है तो देखता है कि भव्य महल, चमकते झूमर, सोने का सिंहासन, लेकिन इस वैभव के बीच दीनू का चेहरा उदास है। उसे अपनी पुरानी झोपड़ी और सादा जीवन याद आ रहा है। तब दीनू बोलता है, महारानी जी, अब तो आपकी हर इच्छा पूरी हो गई, अब क्या हमें थोड़ा सुकून मिलेगा? क्या अब हम फिर से मुस्कुरा पाएंगे? उसकी आवाज़ में उम्मीद कम, दर्द ज़्यादा है। तभी रजो बोलती है, सुकून, ये सब तो बस शुरुआत है, मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए। मैं सिर्फ इस धरती की रानी नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि सूरज, चाँद और तारे भी हमारे आदेश माने और वो सुनहरी मछली, वो मेरी दासी बने। दीनू सिर झुका लेता है। उसकी आँखों से एक आंसू गिरता है और कहता है, रजो, अब बस करो। तुम तो जो मांग रही हो वो इंसान के बस की बात नहीं है। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह लालच हमें बर्बाद कर देगा। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए सब किया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि हम सब खुश खो देंगे। कृपया रजो, अब रुक जाओ। रजो गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम चुप रहो, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगी। जाओ तुम यहाँ से, जल्दी मांग कर आओ। दीनू धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि गहरा दुख और पछतावा है। वो जानता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है। समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ है। पानी की दीवारें आसमान को छू रही हैं। तब दीनू मछली के आगे हाथ जोड़कर बोलता है, मछली रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया। उसकी इच्छाएं अब उसे अंधा कर चुकी हैं। वो चाहती है कि तुम उसकी दासी बनो और वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करे, लेकिन मैं जानता हूँ यह गलत है, बहुत गलत है। दीनू घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके आंसू तूफ़ानी पानी में घुल जाते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा था, मुझे तो बस एक सादा जीवन चाहिए था।
मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उसे खुश करना चाहता था। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दो, लेकिन उसे सही रास्ता दिखा दो। अचानक समुद्र में एक तेज चुभती हुई रोशनी निकलती है। लहरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। सुनहरी मछली प्रकट होती है। इस बार उसकी आंखों में करुणा के साथ गहरा क्रोध भी है। दीनू, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए हर बार मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन इंसान का लालच वो कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हारी पत्नी ने हर वरदान को अधिकार समझ लिया और कृतज्ञता की जगह अहंकार को चुन लिया। कुछ क्षणों के लिए मछली की आवाज़ नरम हो जाती है, जैसे उसे दीनों पर दया आ रही हो। तुम्हारी सादगी और धैर्य काबिले तारीफ़ है, लेकिन अब प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। हर इच्छा की एक सीमा होती है और वो सीमा पार हो चुकी है। सुनहरी मछली कठोर लेकिन न्यायपूर्ण स्वर में कहती है, जाओ दीनू, वापस वहीं लौट जाओ जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा पुराना जीवन, वही तुम्हारा सच है। शायद वही तुम्हें सुकून मिले और तुम्हारी पत्नी को अपने लालच का एहसास हो। मछलियों की राजकुमारी धीरे धीरे लहरों में विलीन हो जाती है। दीनू वहीं बैठ रह जाता। टूटा हुआ दीनू वापस लौटता है ना महल और ना ही नौकर चाकर, ना सिंहासन। वहाँ वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी है और रजो बैठी रो रही है। रजो, लालच का फल यही होता है। हमारे पास जो था हमने वो भी खो दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी सुख सुविधा के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। दीनू ने फिर कभी मछली को नहीं पुकारा। वे दोनों फिर से मेहनत करने लगे, लेकिन इस बार उनके मन में लालच नहीं, संतोष था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।